Welcome to VLearn. This is third session of ethical hacking. In this session, we'll discuss about how do you plan about ethical hacking. Here we'll discuss that if you have to go for ethical hacking, then how the plan is prepared, then how do you go for your plan approved, then after getting approval, how do you establish your goals, and then how do you determine that what to hack and how to hack. Then we'll discuss about creating test standards, and we'll also discuss about reacting toward major exploits and that you can find. So सबसे पहले प्लान पे आते हैं. कभी भी आपको हैकिंग करनी है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि एथिकल हैकिंग के लिए आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना होता है. ये डिसाइड करना होता है कि आप ये एथिकल हैकिंग क्यों परफॉर्म करना चाहते हैं और किस चीज़ पे करना चाहते हैं. क्योंकि जितना ज़्यादा डिटेल्ड आप प्लान बनाएंगे उतना आसान होगा आपके लिए अप्रूवल ले पाना. एथिकल हैकिंग के लिए आपको उस पार्टी से अप्रूवल लेनी होती है जिसको आप हैक करने जा रहे हैं, और आप उसकी सिक्योरिटी को टेस्ट करना चाहते हैं. तो सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको पता होना चाहिए क्या क्या सिक्योरिटी फ्लॉज हो सकते हैं या कौन सा एरिया है जहाँ पे कि आपको फ्लॉ सर्च करने की ज़रूरत है. प्लान एक बार बन गया तो उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है क्या ये किसी भी तरीके से ब्लॉक्ड है, किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है, आप लॉ के अंडर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. इसके लिए आपको उस करस्पॉन्डिंग पार्टी से अप्रूवल लेना होता है. रिटर्न अप्रूवल लेना कंपलसरी है अगर आप किसी थर्ड पार्टी के सर्वर्स को हैक करके देखना चाहते हैं कि क्या क्या सिक्योरिटी फ्लॉज हैं. एक बार आपको रिटर्न अप्रूवल मिल गया, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर योर गोल्स. यहाँ पे आपको स्पेसिफिक गोल डिफाइन करने की ज़रूरत होती है. दैट व्हाट काइंड ऑफ डेटा सिक्योरिटी यू हैव टू चेक, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क यू हैव टू चेक, व्हाट काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स यू हैव टू फाइंड आउट. कहाँ पे आपको फ्लॉ ढूंढने की ज़रूरत है और कहाँ पे नहीं है. कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि यू आर लुकिंग फॉर सम फ्लॉज बट हो सकता है कि वो फ्लॉ हमारे लिए रिक्वायर्ड हो कि नहीं, वो हम चाहते हैं कि कोई भी अटैकर आके वहीं पे अटैक करे, वो उसी में लगा रहे कि उसको कुछ मिल गया, और दैट्स अ काइंड ऑफ हनी पॉट कि अटैकर को लग रहा है कि हाँ बस वो ही हैज़ फाउंड समथिंग बट अटैकर इज बिन मिसगाइडेड. नाउ व्हाइल establishing your goal, you have to take consideration as specific deliverable. You have to find out किस तरीके की चीज़ आपको चाहिए, सिक्योरिटी कहाँ ढूंढ रहे हैं, और उसमें भी आप किस तरीके के टेक्निकल फ्लॉ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. इसके बाद आप स्पेसिफिक आउटकम की बात करते हैं कि आप सपोज़ किसी वाईफाई नेटवर्क की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको एंट्री लेना है, और एंट्री लेने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, इंटरनेट चलाना चाहते हैं. सो दिस इज़ द स्पेसिफिक टारगेट. अब इस स्पेसिफिक टारगेट के लिए हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या ढूंढने की ज़रूरत है. मुझे वाईफाई नेटवर्क चाहिए, आई हैड फाउंड दैट इसकी रीच यहाँ तक है, वॉट एवर इज़ द हार्डवेयर बाउंड्रीज दैट आई हैड फाउंड आउट. हार्डवेयर बाउंड्रीज फाइंड आउट करने के बाद दूसरी चीज़ आपको चाहिए होती है ऑथेंटिकेशन. जो भी नेटवर्क के अंदर ऑथेंटिकेशन डिफाइंड है आपको वो ऑथेंटिकेशंस चाहिए. ऑथेंटिकेशन के लिए अगेन समटाइम्स पासवर्ड्स रखे गए होते हैं. सो पासवर्ड आपको चाहिए. फॉर पासवर्ड वी लुक फॉर सम काइंड ऑफ कोड्स दैट इज ट्रांसमिटेड इन द एयर. जो भी आपका वाईफाई डिवाइस है, अगर वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं दो वाईफाई डिवाइसेस, तो कुछ ना कुछ तो आपस में सेंड करते होंगे. हम अगर उसी मैसेज को ट्रैप करते हैं तो समटाइम्स वी गेट दैट पर्टिकुलर पासवर्ड. सो वॉट एवर इज दिस काइंड ऑफ पासवर्ड सेटिंग्स, ये हमको आराम से मिल जाती हैं. और इस कंडीशन में हम ये मान के चलते हैं कि हमारा डिलीवरेबल वो पासवर्ड था
और हमने फाइंड आउट कर लिया कि यस दिस पासवर्ड कैन बी ट्रैक्ड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड. Now, once we have defined that what we have to hack, how we have to hack, now comes that we have to determine what systems we can hack. मीन्स किन सिस्टम्स को हैक करने से कोई फ़ायदा है और कौन से वाले बेकार हैं. ठीक है. एथिकल हैकिंग comes under basically this particular concept that you have to find out all the part where the security flaw is available. अब यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं कि हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर किस किस तरीके के चंक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और कौन कौन से चंक्स अपनी तरफ से मैनेज कर सकते हैं. नाउ आई हैव टू डिसाइड स्पेसिफिक सिस्टम बेस्ड this thing that what method I have to use. I have listed some kind of vulnerabilities. कुछ अपनी तरफ से vulnerabilities हमने list out की और उसके बाद उनको टेस्ट करना शुरू किया. Now here देखिए सिस्टम वाइज क्या क्या तरीके के सिस्टम्स आपके पास हो सकते हैं. There can be router, firewall or network infrastructure as a whole, wireless connectivities, wireless access points or bridges, or web application, database and other kind of application servers. So इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर हम हैक करना चाहते हैं तो we have to start from that type of service. Now, once I had decided that what I have to hack, now I have to design the test standard. टेस्ट स्टैंडर्ड क्या होता है कि हम किस तरीके से टेस्ट करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट में मुझे पॉसिबल आउटकम मिल जाए. वी ऑल्सो डॉक्यूमेंट ऑल द थिंग्स. हम इसमें टेबुलर फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं कि हमने ये वाला टेस्ट अप्लाई किया और हमें ये रिजल्ट मिला. मीन्स विल डिफाइन एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ आउटकम एंड टाइमलाइंस. That how much time we have taken and after how much of effort we have got the correct result. Now, why the timing is important? Timing is important because we also schedule for all other activities like after this much amount of time this activity will not happen. So we have to take care of the time in case of ethical hacking. सेकेंड थिंग, कई दफ़ा कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं जिनका पर्पस जो है केवल इतना ही होता है कि जो उसका करेक्ट यूज़र है उसको सर्विस ना मिलने पाए. जैसे आपके पास एक डॉस अटैक होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. इसका पर्पस बस एक ही होता है दैट वी वांट टू क्रिएट अ हाई ट्रैफिक ऑन द सर्वर सो दैट द सर्वर कैन नॉट रेस्पॉन्ड. Now, here you see टाइम. अगर हम टाइमलाइन में ऐसा कुछ कर दें कि सर्वर के परफॉर्मेंस वैसे ख़राब हो जाए तो उससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि यूज़र अपनी सर्विसेज को किसी भी तरीके से रन करने के लिए अनप्रोटेक्टेड मेथड्स अप्लाई कर देता है और इसके हेल्प से उसके पासवर्ड्स क्रैक हो सकते हैं. नाउ स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें तो हम पासवर्ड क्रैकिंग या वायर डायलिंग सिस्टम्स को ट्राई कर सकते हैं. वायर डायलिंग क्या होता है कि आई वांट टू गेट कनेक्टेड विथ सम काइंड ऑफ सर्विस. तो उसके लिए हमने चेक किया कि भाई क्या डेटा कोई और भेजता है. मीन्स suppose you want to get connected with say some website with username and password, whatever username you give. So what I do is I just put a proxy in between so that आपके पास से जो भी डेटा आ रहा है उसे मैं ट्रैप कर सकूं और उसी डेटा को अगली बार मैं अपने सिस्टम से भेज करके एक्सेस गेन कर लूं. I don't know the password, I don't know the username, I just know one thing, that what authentication you have given, means whatever
the data has gone from your system to the server. हमने बस वही डेटा उठा के अपने सिस्टम से भी भेज दिया एंड रेस्पॉन्स में हमारे पास वो डेटा आ गया जो कि आपके पास आया होगा. दैट मीन्स वी हैव गेन्ड द एक्सेस. Now, we have two types of methods of accessing. There can be blind access or knowledge assessment. Blind access is that I don't know anything about the programmer who has designed the program, and I don't know that how the system is working. Still I am trying, hitting and trying some kind of methodologies that can work. और उसमें से अगर कोई मेथड मेरा चल जाता है तो दैट मीन्स दैट आई हैड गॉट एक्सेस इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम, और उस सिस्टम को मैं वल्नरेबल अपनी तरफ से क्लेम कर देता हूँ. ऑन द अदर साइड, नॉलेज असेसमेंट में क्या होता है, वी जस्ट लुक ऑन टू दैट हाउ द प्रोग्राम इज प्रोसीडिंग, हाउ द कोड इज मूविंग ऑन, and within that code we find that how we have to hack that particular server. उसमें हमें ये मिल जाता है कि कहाँ कहाँ फ्लॉज हैं, कहाँ पे आपने डायरेक्टली यूज़र से आने वाले इनपुट को सर्वर पे भेज दिया है. अगर यूज़र से आने वाला इनपुट डायरेक्टली सर्वर पे जाता है तो दैट मीन्स दैट सर्वर इज़ वल्नरेबल. नाउ लोकेशन, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर. जनरली क्या होता है कि हम लोकेशन के हिसाब से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वाली एरिया से अगर कोई क्वेरी आ रही है तो दैट इज़ अ मैलिशियस कोड, एंड वी प्रिफर दैट if I want my server to be connected from my own network, and if it is been connected by somewhere else, किसी बाहर के नेटवर्क से अगर वो कनेक्ट हो रहा है तो आई कैन डायरेक्टली ट्रैक दैट ये अगर बाहर से एक्सेस हुआ है दैट मीन्स गलत है. दूसरी बात, एक्सटर्नल नेटवर्क से अगर कोई कनेक्टिविटी आती है तो देयर कैन बी सो मेनी वेज. इफ समबडी इज यूजिंग IP स्प्रूफिंग और समथिंग एल्स, देन ऑटोमेटिकली उसकी लोकेशन जो है वो आपकी कंट्री से बाहर की अगर दिखती है तो भी उसको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए. सो वी शुड टेक केयर ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो. नाउ, important factor while going for this ethical hacking is that we should make some silly assumption, and then we should select proper tools. In ethical hacking, this is important part that you should use the proper tool for ethical hacking, जिससे कि आपकी हैकिंग ज़्यादा सिंपल हो जाती है, ज़्यादा आसानी से आप कर पाते हैं. दूसरी बात, हर बार हैकिंग के एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, और कोई भी उसमें से अपडेट्स आते हैं तो उसका अपडेट आपके पास आपका डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अपडेट्स होते रहना चाहिए. दूसरी बात, वेन एवर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड यू शुड गो फॉर द सपोर्ट ऑल्सो. नाउ देयर आर 2 questions for you. Explain how you can establish your goal, and secondly explain difference between blind versus knowledge assessment methods. That's all for this session. Thank you.